आपका पेपर तक में, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी से संबंधित कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको अवेयर कराया जाता है। तो आज भी आपके लिए बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं, तो इस सब चीज़ों से आपको रूबरू कराया जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आपकी हियरिंग की डेट भी आई है, उसको भी बताना है। और बहुत से लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बताना है कि कहीं कहीं छापेमारी भी चल रही है, वो किस चीज़ से रिलेटेड छापेमारी चल रही है, ये भी बिल्कुल बताना है। और यूपीएससी वालों के लिए अच्छी खबर इस वजह से भी है कि दोनों रिटों की तारीख आ चुकी है। और शायद जो 37 रिट है, तो उसका शायद कुछ फाइनल निर्णय भी आ जाए, तो उसके बारे में भी बात होगी आपसे। और एक यहाँ पे कोट लिखा है छोटा सा कि इन सितारों पर हक उनका भी था जिन्होंने कई सुरातें कुर्बान की हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों की ये भी चीज़ थी, तो उसके बारे में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसके बारे में हम आपको सब अवेयर कराते हैं एसआई के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं कि रिट, जो आपकी रिट है 37 उसकी डेट आ चुकी है। जो आपकी रिट थी उसकी 3795 है, और जो दूसरी डेट है वो 37 है। ठीक है, तो इसकी भी डेट आपकी आ चुकी है। पूरा इसकी डेट आई है आपकी, कितनी आई है, 15 सितंबर। तो इसकी जो डेट आई है वो आपकी 15 सितंबर आई है, मतलब आज से 2 दिन बाद इसकी आपकी सुनवाई है। तो इस रेट से ये उम्मीदें हैं शायद इससे ही फाइनल फैसला आ सकता है आपका। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो 15 तारीख को आपका शायद पूरा फाइनल फैसला आपका आ जाए 15 सितंबर को, कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसके बारे में भी पता चल गया आपको कि डेट की हेयरिंग कब है, तो वो है 15 सितंबर की है। ठीक है, तो आपका इसमें है कि पूरी सब चीज़ें आपको है, इसमें री एग्ज़ाम से रिलेटेड भी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इसमें री एग्ज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो इसमें अपनी 37 सबसे ये जो मतलब अच्छी रेट है हम लोगों के अपने लिए, और जो सबसे सही चीज़ों की मांग की है वो इसी में की है। ठीक है, अब बहुत से लोग इसमें कहेंगे सर इसमें री एग्ज़ाम की मांग की है या वो गलत है। तो देखिए, री एग्ज़ाम की बात अलग है। सबसे पहले जो होगा वो आपका सबसे पहले एसआईटी की जांच होगी। ठीक, तो तभी तो उसके बाद कुछ निकल के आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि तुरंत सरकार ने कहा कि चलो इसमें धांधली लीजिए वो करा दो। तो देखो, मांग तो हम कर रहे हैं, पूरा सब कुछ है, लेकिन हम लोग एसआईटी की जांच पहले कर रहे हैं कि देखो कुछ इसमें मेहनत वाले भी हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से मेहनत की थी, और शायद आगे चल के वो ओवरेज हो जाए तो देखो फिर भी बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक लिमिट के बाद तैयारी नहीं होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो उनको भी दिक्कत ना हो, समझ रहे हो, जो एकदम मेहनत से पास हुए हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और जो धांधली से पास हुए हैं, ठीक है, जो 15 लाख देकर पास हुए हैं उनको तो देखो बाहर करवाना पड़ेगा। एक बार एसआईटी की जांच होती है तो ये विश्वास मानिए आप लोग, री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये मतलब हाई कोर्ट डिपेंड करेगी कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, जो सिलेक्टेड हैं उनको भी पता है कि इसमें किस स्तर से धांधली हुई है, वो भी इस चीज़ से, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज़ देखो, इस एज पर है सब लोगों की एज देखो यही चल रही है आपकी, हर कोई 21-22 प्लस ही है। ठीक है, 21-22 प्लस ही है। तो हर किसी को देखो, अगर आप इतने अपने आप को होशियार समझते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं कि हम होशियार हैं, ये हैं वो हैं, देखो तो आप 1 या 2 नौकरी कर रहे हो ये मानते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि उसमें से पूरे 95-34 करते होंगे नौकरी, तो सॉलिड नहीं है, क्योंकि आप भी एसआई का ही वेट कर रहे थे। ठीक है, तो इससे ये नहीं है कि आप नौकरी करते थे, उसमें से ऐसे होंगे कुछ मान के चलो 500 के आसपास आपके जॉब करते होंगे, 500 से मान मैंने कह चलो 1000 5000 मान लो, 5000 जॉब करते होंगे, लेकिन 4000 तो जॉब नहीं करते ना। तो वो तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब हम लोगों की ही वजह से है सब कुछ, तुम लोगों को कुछ नहीं। तो कम से कम ऐसा मत बोलिए आप लोग कि जिससे दूसरों को दिक्कत हो। फिर आप लोगों को, फिर वही लोग एग्ज़ाम की मांग करते हैं, फिर आप लोगों को उनसे दिक्कत होने लगती है, क्योंकि दिक्कत आप ही लोग शुरू करते हैं, आप ही लोग टॉपिक उठाते हैं, फिर आप ही लोग उसमें कहते हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पूरी एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग ही ऐसा मत बोलिए कि जिससे दूसरों की भावनाएं आहत हो, क्योंकि आपने भी जॉब ली है अच्छी बात है, लेकिन जो असफल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर असफल रहेगा। क्या पता आगे चल के आप ही उसका कुछ ऐसे हो कि आप उसके अंडर में हो, क्योंकि आप मानते हैं कि आप अच्छी जॉब पे हैं, आप अच्छी पोस्ट पे, लेकिन शायद आप ये एक चीज़ भूल जाते हैं कि इससे भी अच्छी पोस्टें होती हैं। तो अपनी हद में रहिए सब लोग, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन तमीज़ से बोलिए, चाहे वो सफल हो या असफल हो, लेकिन आप दोनों लोग तमीज़ से बोलिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एकदम लहजा बोलने का ऐसा होता है शायद जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो, शायद आपको आईएएस मिला हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे बोलने से कुछ होता है। तो शायद आप अपना ये परिचय देते हैं कि आपने कितना संविधान पढ़ा है, आपने कितना इतिहास को पढ़ा है, और आपका शायद कितना अच्छा लिटरेचर है, आप इसके बारे में अपना व्याख्यान करते हैं। तो हमें पता है इससे कि आपका कितना क्या सब कुछ है। तो कृपया आप लोग अपनी मर्यादा में रहिए। ठीक है, जैसा आपने हिंदी में शायद पढ़ा भी बहुत होगा, तो शायद उन क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग करिए जो अच्छे होते हैं बोलने में, जो सुनने में भी अच्छे
लगते हैं। ठीक है, तो आइए आगे इसका 37 का क्लियर हो गया आपको। 37 की जो रेट है वो आपकी कितनी है, 15 सितंबर को होगी। शायद इससे फाइनल फैसला इसमें आ सकता है, क्योंकि ये फाइनल की कगार पर ही है। इसमें सबको टाइम भी दिया गया था, भर्ती बोर्ड को भी दिया गया था और कंपनी को भी दिया गया था। तो इसके बाद से भर्ती बोर्ड भी एक्शन में आया था, क्योंकि वो भी लगा था छानबीन करने में। और एक मेडिकल की अफवाह भी उड़ाई थी, लेकिन उसका भी कोई फाइनल इशू नहीं आया कि मतलब मेडिकल होगा या नहीं होगा। ठीक, अगर मेडिकल आपका होता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन हम लोगों की जो लड़ाई है वो वही है कि एसआईटी जांच के बाद की जांच कराओ, उसके बाद फाइनल प्रोसेस आपका होना चाहिए। मेडिकल कराओ आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। ठीक, आगे देखते हैं जो आपकी दूसरी रेट है 3795। ठीक है, तो इसकी भी जो हेयरिंग है आपकी, ये भी केस 15 को है। तो ये भी आप देखना कि इसकी हेयरिंग भी 15 तारीख को है। तो इसमें भी फैसला सही चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, लेकिन जो अपनी सबसे अच्छी रेट है 37 है। ठीक, क्योंकि इसमें पूरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें पूरे केस के सबूत, जितनी चीज़ें घटित हुई हैं उन सब चीज़ों को इसमें रखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्योंकि इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं, लोग अफवाह फैला देते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो वही लोग फैला रहे हैं जिनको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है और शायद बहुत कुछ हो सकता है। तो ये मत भूलिए आप, एक चीज़ बता दूं आपको, जब जांच होती है तो तख्त तो थोड़े ताज बदल जाते हैं। 2016 की भर्ती के टॉपर को देख लो, वो कहाँ से लेके कहाँ तक आए थे। जो फर्स्ट रैंक था आज पता ही नहीं चला कहाँ पहुँचे थे वो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने होश में रहिए, क्योंकि तख्त और ताज बदलते वक्त नहीं लगता। ये हल्का सा आप याद रखना, क्योंकि ये जॉब है, इसके बाद भी ज़िंदगी जी जाती है। तो बहुत सही से आप लोग चलिए। अगर आप लोग अच्छे होंगे आगे चल के तो शायद आप आगे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी असभ्यता का परिचय देते हैं जिससे सफल असफल में आप ही लोग भेदभाव बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्योंकि और अभी खबर चल रही है कि जैसे कि अभी एक जगह का पेपर और लीक हुआ था और रद्द होगी भर्ती। वो झारखंड आपकी सॉरी जम्मू कश्मीर दरोगा की थी, उसमें तो बहुत ही बड़ी तरीके से हुआ है, और शायद यूपी से कम तरीके से हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो फिर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि यूपी के हिसाब से ज़्यादा था या सबसे ज़्यादा वहीं पे था, क्योंकि उत्तराखंड में भी चल रहा था, उत्तराखंड में भी हो गया सब कुछ, और जम्मू कश्मीर का नंबर लग गया। तो ये दोनों केसों की आपकी सुनवाई है। ठीक है, ये दोनों को 15 तारीख को लगा है आपका, दोनों केसों का। तो शायद इसमें आपका कुछ निर्णायक फैसला 37 में निकल सकता है। तो इसमें आप लोग बस ये मत करिएगा कि इसमें ये मांग हो रही वो मांग हो रही है। तो देखो, सबकी मांग जायज़ है अपनी जगह पे। ये सब सिलेक्टेड भी जानते हैं कि धांधली हुई है या नहीं हुई है। तो सब जो कोर्ट का प्रोसीजर होगा, कोर्ट ही से तो कर रहे हैं, सीधे मांग तो किसी से कर नहीं रहे हैं कि अपना किसी से मांग रहे हो, भीख तो मांग नहीं रहे ना, हक ही तो मांग रहे हैं। आप भी मांगे थे, आप भी मांग रहे हैं अपना हक की भर्ती पूरी कराओ। हम लोग भी कह रहे हैं भर्ती की जांच कराओ। तो इसमें बुरा क्या, हमें बता दो। भीख मांगना चीज़ अलग होती है कि भर्ती रद्द करा दो, पेपर हमें दोबारा दिलवा दो। नहीं, भीख नहीं मांग रहा हूँ कि पेपर दोबारा दिला दो, न कोई ऐसा कह रहा है कि भीख मांग के कह रहा हूँ कि पेपर दोबारा कराओ। नहीं, पेपर बिल्कुल दोबारा मत कराओ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि पेपर दोबारा कराओ, री एग्ज़ाम करा दो। लेकिन जांच अगर होती है, अगर धांधली बड़े स्तर से, तो फिर पेपर दोबारा होना चाहिए, आपको भी पता है। क्योंकि 9000 वैकेंसी बहुत होती है, 9000 प्लस, ये आप भी जानते हैं, 9534। तो इसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा जो सिलेक्टेड है, इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत होती है। ठीक, तो री एग्ज़ाम तभी हो सकता है जब सरकार चाहे, कोर्ट चाहेगी, सॉरी, जब कोर्ट बोलेगी। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं कि भीख मांग रहे हो खैरात में कि दे दो हमें ये भी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना, भीख तो उन लोगों ने मांगी है, तो आपको ही पता है किन्होंने भीख मांगी है, जिन्होंने सीधा 15 लाख दिया है। ठीक है, भिखारियों को दिया है, उन्होंने कटोरी में उनके में जॉब डाली है। ठीक है, 15 लाख दिया है, बहुत से लोगों ने भिखारियों को दिया है, क्योंकि उनके घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे शायद, तो उन लोगों ने दिया है पैसा उनको, भिखारियों को। तो शायद उन लोगों ने भीख में ली है नौकरी, उन लोगों ने उनको दी है भीख में। तो ये मत समझना कि आपकी भीख में मांग रहे हैं कुछ, कि री एग्ज़ाम होना चाहिए तो दोबारा से पढ़ लेंगे। देखो, जिसको जितना होता है वो पढ़ चुका होता है, लेकिन जो माइनर चीज़ों से पीछे हटा होता है ना, जो रह जाता है 15-20 लाख लोगों की, 15-20 लाख की वजह से, उसको तकलीफ़ होती है कि वो फाइनल में किसी के नंबर कम हो जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ जाते हैं, और कोई जनरल से एससी में सेलेक्ट होता है, कोई एससी से जनरल में सेलेक्ट होता है, कोई अभी तक पकड़ा जा रहा है, कोई डीबी छोड़ देता है, कोई डीबी में अलग अपना बिठा देता है, कोई कैसी भी नकल करता है। तो इन चीज़ों के बहुत सी चीज़ें हैं, तो जो आप चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक, कोई सीधे सीधे एकदम 15 लाख का बोल देता है, क्या देता है, मैंने 15 लाख ही दिए हैं, अब मेरे रुपए वापस कराओ।
ठीक है, मैंने ऑफिसर को ही, एक पुलिस वाले को ही 15 लाख रुपए दिए थे, उसका भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था बहुत टाइम पहले। अगर आपने देखा हो कि उसने तो ट्विटर पे पर्सनली यूपी सरकार और यूपी पुलिस को उसमें टैग किया था कि हमारे पैसे मर चुके हैं, मुझे पैसे दिलाओ, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। आप ज़्यादा है तो आप देख लो, कुछ ही महीनों की पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की। तो आप कुछ बोलने से पहले या कुछ सुनने से पहले एक बार ज़रूर देख लो। झूठ नहीं है कि 150 से प्लस लोग पकड़े गए हैं और अभी पकड़े जा रहे हैं और बराबर छापे चल रहे हैं। छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। 800, अभी 800 वैकेंसी आ रही, सपोज करो 800 में अगर आपकी 150 बिक गई तो कितनी बची फिर? जब इतना तो चलता है, आपको लगता है 150 ही बिकी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर 150 ही बिकी होगी, भर्ती जितने थे वो निकल गए। तो इसका प्रूफ दे दो हमें, इसका प्रूफ दे दो कि 150 थे वो 150 निकल चुके हैं और जितने अब बचे हैं वो सब मेहनती बचे हैं। इसका प्रूफ दे दो हमें, या उनके नंबर बता दो अब हमें। ऐसा बहुत से रेयर केस में मिलेंगे जो लड़के 130 के आसपास होंगे, बहुत ही रेयर केस में। मैक्सिमम मिलेंगे 150 प्लस में, आपको हम बता रहे हैं। ठीक, पेपर जैसा भी रहा हो, लेकिन 150 प्लस मतलब समझ रहे हो अपने आप में। 150 प्लस तो हमने बहुत कम बोले, 155 प्लस मतलब 95% प्लस, मतलब 90% प्लस एक्यूरेसी। और जिनका पेट में नंबर परसेंटाइल तो दूर दूर तक नहीं है, जिनका अभी तक ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, वो 155 प्लस मार रहे हैं। वाह, ये कहाँ का इंसाफ, ये बताओ। मैं एक वायरल हुई थी दीदी आपकी, वो हाउसवाइफ थी, उनके क्वेश्चन थे 155 प्लस, उनके भी क्वेश्चन थे। अब बताइए आप, तो इन चीज़ों के सवाल के जवाब आप दे सकते हैं क्या? वो कोर्ट ही देख के फैसला देगी ना। कुछ सवालों के जवाब आपके पास भी नहीं है। आप सिर्फ इस वजह से बोलते हैं कि भर्ती है फंस रही है ये वो, तो यार भर्ती फंसेगी नहीं, ये बताओ। किसी ने ज़िंदगी की अपनी 3-4 सालें दी हैं उसमें और वो सामने से चला जाए, किसी की उम्मीद ही वही थी और वो चीज़ दूर हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों के सवालों के जवाब नहीं है। जैसे आपके लिए कोई चीज़ ज़रूरी है, जैसे दूसरों के लिए भी वही चीज़ ज़रूरी थी जिससे वो बाहर हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें कि कुछ बोलने या सुनने से पहले एक बार ज़रूर खुद से सोचो कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या मैंने जो कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो गलत हो गया, सही हो गया, दूसरों को इससे क्या ठेस पहुँचेगी। यार आप लोग सिलेक्ट हो गए, आप दूसरी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं आप बिल्कुल जो करना है वो करिए, लेकिन दूसरे को मिसगाइड बिल्कुल मत करिए। और ख़ासकर से जो सिलेक्टेड पैसे देकर हुए हैं तो वो अफवाहें फैलाएं, कुछ भी फैलाएं। कोर्ट का फैसला जो होगा, री एग्ज़ाम होगा तो री एग्ज़ाम होगा, अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो री एग्ज़ाम नहीं होगा। सिंपल है। मांग कर रहे हैं ना कि भीख मांग रहे हैं। हमारा हक है मांगना, ये अधिकार है कि हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। तो मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपने हक मांग रहे हैं कि जो हमारा हक मारा गया है उसको वापस करवाओ। ना कि ये कर रहे हैं कि हमें चाहिए, नौकरी चाहिए, इससे हमारे कुछ दिक्कत हो जाएगी, या नहीं हमें दे दो ये। तो देखो, जिसको मिलनी थी 15 लाख में उसने खरीद ली। ठीक, बकाया ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि इन चीज़ों से लड़ने से आपस में कुछ फ़ायदा नहीं है। कई बार समझा चुका हूँ और इस पर भी वीडियो कई बार बनते रहते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि री एग्ज़ाम ही बोलते हैं तो री एग्ज़ाम ही होना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये भूल जाते हैं कि अभी फैसला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो कुछ बोलने या सुनने से पहले एक बार सोचें और अफवाहों से बचें। अगर आपकी मेडिकल की भी डेट आती है तो हम आपको बधाइयाँ दे के बोलेंगे कि चलिए जो सिलेक्टेड हैं, मेहनती सिलेक्टेड हैं, फिर से बोला, जो मेहनती सिलेक्टेड हैं उनको मेडिकल की हार्दिक शुभकामनाएँ। अभी भी बोल रहा हूँ, सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मेडिकल की डेट आ चुकी है और आपको भी शुभकामनाएं दी जाएंगी। लेकिन मेहनती लोगों को वो पता है मेहनती कौन है। बहुत से दोस्त हैं मेरे इसमें जो अच्छी तरीके से बोलते हैं, बहुत सभ्यता का परिचय देते हैं, और कुछ सिलेक्टेड दोस्त भी हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। लेकिन कुछ आ जाते हैं 15 लाख वाले, वो असभ्यता का परिचय देते हैं, समझ में आ जाता है तो वो अलग ही समझ में आ जाता है। तो इस चीज़ों से आप दूर रहें और बिल्कुल इस नेगेटिविटी हटा दें और शायद सही से रहें तो और अच्छी बात है। तो इससे आपको भी सही है और दूसरों को भी सही रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। और एक और खबर है आपके लिए, और आपके जम्मू कश्मीर की जो दरोगा भर्ती थी उसमें भी बहुत तगड़े लेवल से आपकी वो हुई है धांधली। तो उसमें कई जगह पे, मतलब कई जगह पे, मतलब 33-34 जगह पे छापेमारी हुई है। तो इसमें बहुत से लोगों को पकड़े जा रहा है। इसमें सीधा सीधा CBI ही पूरा इन्वॉल्व हो चुकी है कि CBI ही पूरा छापा मार रही है। और कई लोगों जहाँ पेपर कंडक्ट कराते थे उन लोगों को भी पकड़ा गया है। तो दिल्ली भी समेत मतलब कई राज्यों में इसका छापा पड़ा है। दिल्ली, यूपी, दिल्ली समेत कई मतलब 5-6 राज्यों में इसका छापा पड़ा है। इसका बहुत बुरी तरीके से इसमें भी धांधली हुई है और शायद यूपी में इससे ज़्यादा ही हुई है। पर आप वो बताइएगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर एक्शन में आएगी सरकार तो कुछ है। लेकिन यूपी की सरकार जहाँ तक सुनना नहीं चाहती या सुन के नज़रअंदाज कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है।
तो और देखिए जम्मू कश्मीर में स्कैम मामले में एकदम छापा हुआ है, दरोगा भर्ती ही है ये भी। और अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड का भी था ये मामला, तो उत्तराखंड में भी यही हुआ था और अब जम्मू कश्मीर में यही हो रहा है और यूपी में तो पहले हो ही चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सिर्फ छापेमारी और ये कुछ नहीं है, हम लोग यूनिटी ही हम लोगों में नहीं है, तो हम लोगों को ये फेस करना पड़ेगा। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने चलो अभी उनका हो गया, वो यूपीएससी में सिलेक्टेड हो गए, तो उनके जो भाई बहन होंगे उनसे छोटे होंगे, क्या लगता है उनको वो नौकरी दिला जाएंगे? मान के चलो तुम बहुत होशियार हो, मान लिया, तो तुम्हारे भाई बहन भी इतने होशियार ही होंगे, चलो मान लिया वो भी होंगे, उनके और भी और सर्कल में है जो आपकी, क्या वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो इतने धांधली के बाद भी सिलेक्टेड हो जाए? अगर इतने हैं तो फिर अच्छी बात है, तो आपका सर्कल ही ऐसा है, तो आप अपने सर्कल को बिल्कुल बढ़ाइए। हम तो ये कहते हैं, आप लोग एकदम जैसे अपने अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को, संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी यूपीएससी के प्रचार प्रसार करें, कि सीधा बाहर बाहर जाएं और कहें हमसे सर्कल से जुड़ें और नौकरी अवश्य पाएँ। तो हमें लगता है माता पिता कोचिंग में जाने से पहले आपके सर्कल में जुड़ना पसंद करेंगे बिल्कुल, और इससे आप एक बिल्कुल अपनी यूनिटी भी चला सकते हैं और शायद इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो ये चीज़ आप सोचिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप ले गए, आपके नंबर मानते हैं कुछ लोगों के आए होंगे 150 के आसपास, लेकिन कुछ के, बहुत कुछ के नहीं, कुछ के आए होंगे। तो ऐसा है, तो आगे आपको इसमें समझना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि जो कह रहा हूँ आपको बातें बहुत बुरी लग रही होंगी मेरी, लेकिन जो यही है यही सही है। और क्योंकि सत्य कड़वा होता है और सत्य तो आप सुन ही रहे हैं पूरा, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें आप लोग, ठीक है। और इसमें जैसे कि देखने कई आवास, मतलब सरकारी अफसरों के आवासों पर सीबीआई की छापेमारी, तो बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं धांधली में कि मतलब कुछ अभी आप कह ही नहीं सकते कि नौकरी लेना सेफ़ हो गया। तो ये जम्मू कश्मीर का पूरा चल रहा है मामला, ये पूरा अफसरों को पर मतलब 33 ठिकानों पर मारी गई सीबीआई की रेड इस पर चल रही थी, ठीक है। तो पूरा इसमें वैसा चल रहा है। तो इसमें जैसे अभी एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है, शायद आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि जो दिल्ली सरकार वाला जो पूरा वीडियो डला है, तो उसका भी शायद वीडियो देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए लोग। ये वही वीडियो है जो आपका दिल्ली पूरा, जिसके बारे में बताया गया है आपको। जम्मू कश्मीर में दरोगा भर्ती स्कैम मामले में छापा, जेकेएसएसबी के अफसरों के आवास पर सीबीआई की छापेमारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों के घर भी छापेमारी की जा रही। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष और कंट्रोलर के ठिकानों पर भी छापा। तो गाजियाबाद समेत देश के लगाया जा सकता है कि 33 टीमें एक साथ अफसरों के आवास पर सीबीआई का छापा। जो भर्ती बोर्ड के, जैसे भर्ती बोर्ड की दिल्ली समेत कई राज्यों में सीबीआई का छापा, तो इसमें पूरा वही चल रहा है कि आप लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि इसमें कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। आप लोगों को ये लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो इस वीडियो के बाद मुझे पता है बहुत से लोग गलत बोलेंगे, बहुत से बोलेंगे ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन यही सही है। जो सही है वो सही तो बोलना पड़ेगा। ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप इससे देख लीजिएगा वीडियो को इसको पूरा एक बार सही से, तो आपको पता चल जाएगा पूरा क्या मामला था क्या नहीं था। लेकिन हमने आपको शॉर्ट में दिखा दिया है, तो शायद आप समझ गए होंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा ही आपके लिए सब कुछ था। बहुत से लोगों का एक चीज़ बताइए आप कि ऐसे के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े, बहुत से लोगों ने इंग्लिश छोड़ दी थी, ठीक है। उनके बाद भी वो सिर्फ कुछ मतलब ऐसा ही का आपको पता है कि 2019 से चल रहा था कि 2019 से आ रही, तो बहुत से लोग लगे थे, तो बहुत से लोगों को उम्मीद थी। ऐसे कई जानने वाले थे जो सिर्फ एसआई के अलावा कोई और फॉर्म ही नहीं डाले थे, कि उनका एक सपना था कि सिर्फ एसआई, क्योंकि अगर और कोई फॉर्म डाल दिया शायद कि उसकी तैयारी करने लगे तो शायद ऐसा यहाँ से छूट जाएगा। तो जब उन लोगों का नहीं हुआ, मतलब कुछ माइनर मिस्टेकों से, या उनका लक समझ लो या कुछ और समझ लो, सिर्फ पता और नंबर अच्छे नहीं थे कि नंबर कम हो, नंबर नॉर्मल जैसे सबके थे वैसे नंबर आते हैं 120 के आसपास प्लस, ठीक है। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है कि एक बंदा आ रहा है जो गांव में रहता है, उसकी थोड़ी बहुत अच्छी सी पैड़ है, कोई नेताओं से है, कहीं और से है, पता नहीं किसी से हो, और उसके पास उसने अपना खेत बेच दिया, कुछ भी कर लिया, शायद उसके पास हों इतने कि वो 15 से 20 लाख दे दे, और उसने दे दिए और उसका हो गया। और एक बंदा 3 साल रह के बाहर और अपना गुजारा कैसे करता है ये आपको भी पता है, क्योंकि उसके घर वाले सिर्फ उसको लिमिटेड ही पैसे देते हैं।
ये आप भी जानते हैं 3 साल रहना और एक ही चीज़ को डेडिकेट करना, कई अप्स एंड डाउन आते हैं ज़िंदगी में। कभी कभार लगता है कि छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, और कभी कभार तो बहुत ज़्यादा हताश भी हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से हैं तो शायद आप मेरी बात को ज़रूर समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत से दिन ऐसे भी आते हैं जब आपको लगता है कि सब चीज़ छोड़ दो, लेकिन आपको तभी वो चीज़ पकड़े रहनी चाहिए, क्योंकि तभी वही सपने आते हैं छोड़ने के, जब आप मंजिल के एकदम करीब होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये 15 से 20 लाख वाला आया, उसका हक मार के चला गया, तो ऐसा क्या होगा। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और एसआई के चक्कर में पूरे जी जान से कर दिए थे। 1.5 साल दी थी और उनके नंबर कम हो गए और उनका हुआ नहीं। तो दुख नहीं होता है, बताइए आप। ये बहुत कई लोगों ने सुसाइड कर ली, तो उन लोगों का तो सपना रहा होगा ना कि यार ऐसा ही नहीं तो कुछ नहीं। बहुत से लोग तो बस इसी उम्मीद में चलते थे कि बहुत से लोग कि चलो ठीक है, अब कुछ नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा, कुछ हो जाएगा, धांधली इतनी नहीं हुई। रिजल्ट तक ही लोग बोलते थे, रिजल्ट जब नहीं आया था बोले इतनी धांधली नहीं हुई है, लेकिन जब रिजल्ट आया तब लोगों को पता चला कि धांधली हुई है। उसके बाद जो सिलेक्ट हुए थे 36,000, तब भी लोगों को लगा कि नहीं हमारा नंबर आ गया, इतनी धांधली नहीं हुई है। फिर बाद में वो लोग भी बाहर हुए तो और ज़्यादा दर्द हुआ। तो ये नहीं है कि अब कुछ भी हो जाए तो उससे आप हताश हों। और मुझे इतना ज़रूर पता है कि जितने भी सिलेक्टेड होंगे उससे पहले ज़रूर वो कोई ना कोई एग्ज़ाम से सिलेक्ट होंगे, या भी कर रहे होंगे, या किसी एग्ज़ाम से कारणवश बाहर रहे होंगे। तो वो उस चीज़ को, उस दर्द को ज़रूर समझते होंगे। जो आज असफल जो बोल रहे हैं लोग, कभी वो भी सफल हो सकते थे। तो असफल सफल नहीं बोलना बिल्कुल भी। सफल अभी भी आप नहीं है। जिस दिन आप वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जाएंगे और आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी, तब आप मानना कि आप पूरी तरीके से आप अपने आप को हो चुके, आप नौकरी और सफल हो चुके हैं। जो कोई भी अभी पर्सनली नौकरी नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है आपको वीडियो में क्या हुआ था, बहुत धांधली हुई थी, लोगों ने शादी भी कर ली थी, बढ़िया दहेज भी मिला था, और फाइनली एंड पे हुआ क्या था, कुछ नहीं, पूरा भर्ती जाके एंड पे सिमट चुकी थी। तो इन चीज़ों की ऐसा है कि अहंकार बिल्कुल मत करिए। आप सिलेक्टेड हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपका अगर आसमान, 7वें आसमान पर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल उड़िए, आपका उड़ने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन आप दूसरों को बिल्कुल गिराने की मत सोचिए, क्योंकि वो कैसे उठते हैं जब वो गिरते हैं तो वो उनसे ही पूछिए। शायद अगर आप ज़िंदगी में कभी गिरे होंगे तो शायद तो आप कभी दूसरे को गिरने नहीं देंगे। ये ज़रूर आपको ये तजुर्बा होगा, क्योंकि वो गिरना और उठना, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वो गिरना आसान नहीं होता। ठीक। और स्टूडेंट लाइफ में वो बोझ जो बोझट होता है, उससे ज़्यादा वो बैग का बोझ हो जाता है। वो कंधे झुक जाते हैं उठाते उठाते। जिसने मेहनत की होती है वो रोशनियों में भूल जाता है। वो कभी सुबह का सूरज उगता हुआ नहीं देख पाया, वो लगा रहा है ऐसा ही में एकदम पड़ता रहा धाराएँ। तो इन चीज़ों की चीज़ें हैं आपकी, तो इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए आपसे। अब आपसे इन चीज़ों के बारे में किसी दिन और वार्तालाप होगी, बिल्कुल बहुत चर्चा हो गई आपसे। अगर आपसे हमने कुछ अपशब्द बोला हो या कुछ गलत निकला हो, असफल या सफल जिस किसी मैटर पे हमने बोला हो, तो सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो सही था वही बोला हूँ, चाहे वो सिलेक्टेड हो, चाहे वो सिलेक्टेड ना रहे हो, या कुछ कारण रहा हो। अगर जो कुछ भी होता है तो बिल्कुल आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर छोटे या बड़े भाई मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ ज़रूर करिएगा। ये आपका ही परिवार है, तो बोलने का हक सबको है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो और आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। और भी छोटी मोटी चीज़ें आपकी क्विज ट्रिक्स वगैरह चलती रहती हैं, तो शायद आप उनको भी देख के अपना मनोरंजन कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, मुझे पता है बहुत से लोग अनसब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि बहुत सी कड़वी बातें बोली हैं, तो लेकिन जो सही है तो वो सही है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये कोई पर्पज़, ये चैनल पैसे कमाने के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं था। ये वही था कि जब से ऐसा ही का चालू हुआ था तब से आप सबको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाए, और ना कि किसी अफवाह फैलाई जाए कि इसमें ये हुआ है, भर्ती कैंसिल हो रही है आपकी जम्मू कश्मीर की,
या उत्तराखंड की, तो उसमें थंबनेल में डाल दिया उत्तर प्रदेश की भर्ती हुई रद्द। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो बात सही है वही बताई जाएगी, जो बात है तो वही कराई जाएगी। मेडिकल की डेट आएगी तो वो भी आपको शुभकामनाओं के साथ बताई जाएगी। अगर SIT जांच होती तो वो भी आपको शुभकामनाओं के साथ बताई जाएगी। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो शुभकामनाओं के साथ बताया जाएगा, कुछ बुरा होता है तो वो आपके साथ रह के पूरा गुजारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो तो भी ऐसा हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के साथ एकदम बिल्कुल खड़े रहेंगे जब तक आप लोग हमारे साथ सही से खड़े हैं तब तक। बस मनोबल तब टूटता है जब आप लोग एक छोटी सी दीवार उसको बहुत बड़ा बनाते चले जाते हैं असफल और सफल के बीच की, क्योंकि उस चीज़ में कभी शायद आप थे, आप ये चीज़ भूल चुके हो, और शायद अभी आप ये भी नहीं जानते कि अभी आप भी कहीं कुछ नहीं है। ठीक, तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी माइंड नहीं करना। क्या पता कोई बंदा पहले से आपसे ज़्यादा सफल या असफल तो सिर्फ बात की बात है, कोई वक्त की बात है, कोई पता नहीं क्या बन जाए क्या ना हो, और फिर बाद में आपको ही शर्मिंदगी महसूस हो। तो आप शायद अभी से ऐसा चलिए कि जब भी वो आपको मिले तो आपको उस नज़र से देखे कि यार ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, या मतलब बहन या भाई कोई भी ऐसा है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, और एकता ही हम लोगों की सबसे बड़ी यूनिटी एकता ही है, तो उसमें ही रहना चाहिए। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल वीडियो कमेंट आप करते नहीं हैं लोग, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा रहा होगा। अगर आपने सब लास्ट तक सुना होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। धन्यवाद। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही परिवार है और आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।